हम कहते थे कि सर्टिफाइड सीट खरीदें, और इसलिए उन्होंने शिकायत की कि भाई भारत सरकार हमें सहयोग देने के लिए तैयार नहीं। मैं किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, मगर इसमें बता दें, उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से बिजली yes, take your seat. लेकिन आपने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई डिमांड नहीं, तो इसको स्पष्ट करिएगा अपने उत्तर में। तो जहाँ तक yes, बैठिए प्लीज 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 टेक योर सीट। This will not go on record. Nothing will go on record other than what the minister is speaking. Please take your seat. Nothing is going on record. What you are speaking is not going on record. Why do you waste your time? Nothing is going on record. Why do you waste your time? Minister is on his legs. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रूथफुल सीट की डिमांड की। अल्टीमेटली हम ट्रूथफुल सीट को सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिमांड की और इसलिए ट्रूथफुल सीट खरीदने के लिए भी उनको हमने इजाज़त दी कि आप चाहते हैं आप इसमें लीजिए। प्लीज No, this will not be allowed. You are going on talking like this without the consent of the chair. Please. On both sides I am saying. Please don't talk like this. इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश, Why don't you keep quiet, please? उत्तर प्रदेश के किसानों को और सरकार को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनकी लेजिटिमेट जितनी डिमांड है, क्योंकि वहाँ की स्थिति मुझे ठीक नहीं दिख रही, और इसलिए जो लेजिटिमेट डिमांड है वो पूरी करने के लिए हमारा पूरा योगदान सहयोग उनके बारे में रहेगा। जिस तरह से इनफैक्ट ये सदन में जब बात इससे पहले हुई तब मैंने कहा अभी तक मेरे पास कोई सुझाव उत्तर प्रदेश से आया नहीं। मैं एक्सपेक्ट करता था कि कोई लिखेगा। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई मेड ऑन 24th of this month, सेम डे आई हैव रिटन टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि भाई ऐसी स्थिति सदन के सामने हमारे कई सदस्य ने उत्तर प्रदेश के बारे में बतलाई है, इसमें हमने और कुछ करने की आवश्यकता है, तो अब हमें इसका रिपोर्ट दीजिए। अभी तक तो मुझे एक्नॉलेजमेंट आई नहीं, मगर मैंने एक देखा कि ये स्टेटमेंट मैंने करने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, एंड चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वहाँ क्या कहा उन्होंने, द शरद पवार स्टेटमेंट terming is as a blatant lie. The chief secretary is saying it is a blatant lie, that's a statement which made by Union Agriculture Minister in the floor of the House. and also he has also said that the central was deliberating in the considering the state demand for the allowing import of the truthful seed in order वगैरह. In fact, the chief secretary has said that we were deliberating, we have not allowed them to import truthful seed. I can't understand when the certified seed is available in the country. So why? Anyhow, no, it's all, I don't want to go to that level, but just I would like to bring to the notice of August House that there was no problem for our side, for not only Uttar Pradesh, for any government. Still we will cooperate, we will help, because we know the situation in Uttar Pradesh is a serious situation, and we have to pay more attention about this. अच्छा, जहाँ तक एक सवाल यहाँ उठाया गया कि आज की जो सिस्टम है, ये सिस्टम ड्राउट के लिए मदद करने के लिए बड़ी ज़्यादा समय लेने वाली है।
एक बात मुझे सदन के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ की सरकारों ने ड्राउट अनाउंस किया, उन्होंने अभी तक हमारे पास मेमोरेंडम दिया नहीं है। एक मेमोरेंडम देने की सिस्टम होती है कि भाई जब टीम भेजनी हो तो टीम ने जाकर क्या करना चाहिए, उन्होंने कौन से ज़िले में जाना चाहिए, कौन से ब्लॉक में जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकार हमेशा मेमोरेंडम भेजती है। अभी मेरे हाथ में एक मेमोरेंडम है विच हैज बीन सेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। This is regarding drought memorandum presented to Government of India seeking central assistance for the drought relief measures in Karnataka. Detailed memorandum they have prepared and they have sent. That is a practice. All the state governments are also sending. अभी तक मेरे पास बाकी राज्य सरकार किया जिन्होंने सूखा अनाउंस किया है, इन्होंने मेमोरेंडम भेजा नहीं, मगर मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेमोरेंडम जिस दिन आएगा इस हफ्ते में हम टीम कॉन्स्टिट्यूट करके भेजेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट का स्टडी करेंगे और इसका रिपोर्ट आने के बाद यहाँ इस पर अंतिम डिसीजन लेने की जो प्रोसीजर है, इसके माध्यम से हम डिसीजन लेकर जहाँ मदद करने की आवश्यकता है वहाँ मदद करेंगे। इस बारे में बिहार से तो आया, उस पर तो नहीं यूपी की चर्चा करते रह गए, बगल में बिहार है, वहाँ के विषय में Yes, please. As I said, till today, I said I have not received a single memorandum from any state, but I have received letter from Honorable Chief Minister Bihar, और बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब के लेटर में उन्होंने 2-3 बातें कही है। एक, हम यहाँ का जो कोई ट्रांसप्लांटिंग पैडी का हुआ उस फसल को बचाने के लिए 15 रुपये पर लीटर हमने डीजल की सब्सिडी दी है। अभी तक हमने कोई 29 से 30 करोड़ रुपए यहाँ लगाए, वो शायद वो अमाउंट 230 करोड़ तक जाने की संभावना है और इसमें भारत सरकार ने मदद करनी चाहिए, बात उन्होंने कही, लिखी है मुझे। नंबर 2, उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कुछ मदद करने की आवश्यकता है, ये बात इसमें लिखी है। और इस तरह से 2-3 आइटम्स उन्होंने लिखे हैं। एक मगर ये दिस इज़ नॉट मेमोरेंडम और दिस इज़ नॉट रेगुलर मेमोरेंडम। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप टीम भेजिए। इनके पास से डिटेल आने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा, मैं बिहार में भी टीम भेजूंगा और टीम का रिपोर्ट आने के बाद वहाँ जो कोई कदम उठाने की आवश्यकता है वो जल्दी से जल्दी वहाँ भी कदम उठाए। मगर तब तक आज की परिस्थिति का सामना करने के लिए हर राज्य के पास CRF से पैसे दिए गए हैं, हर राज्य को दिया है, इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दिया है। इनमें 4 स्टेट ऐसे थे कि जिन 4 राज्यों ने पिछले साल CRF के पैसे दिए थे, इसके अकाउंट्स दिए नहीं थे। और एक यहाँ प्रैक्टिस ये है कि जब तक पिछले साल का रिपोर्ट आता नहीं, अकाउंट्स आते नहीं, तब तक नया इंस्टॉलमेंट देते नहीं। मगर आज की स्थिति वहाँ की देखने के बाद आज ही भारत सरकार ने, फिनांस मिनिस्ट्री ने इनका जो इंस्टॉलमेंट रहा था, क्योंकि फॉर द want of some detailed information which they have not submitted, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो भी बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मगर इनके लिए पैसा रिलीज करने की बात इसमें की। और इसमें आसाम के लिए 81 करोड़, बिहार के लिए 62 करोड़, मणिपुर के लिए 2 करोड़ 34 लाख एंड उत्तर प्रदेश के लिए 124.77 करोड़। दिस 271 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज इनका हिसाब किताब आए नहीं, फिर भी देने का बंदोबस्त आज से किया गया है। इससे आज उनको आज के परिस्थिति से सामना करने के लिए जो कुछ रकम या राशि की कमियां होगी, इसका इस्तेमाल इससे कर सकते हैं और बाकी NCCF की जो मदद उनको चाहिए, इसका प्रस्ताव देने का उनको अधिकार है और इसमें जरूर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो डीजल की बात कही गई थी, हमने
इस बारे में थोड़ा बहुत संशोधन किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कुछ भी राज्य हो कि शायद वहाँ की तरफ से भी ये डिमांड आएगी, और वो डिमांड आएगी तो कम से कम फसल बचाने के लिए कुछ राज्य सरकार कोशिश करती है। तो हमने ये तय किया कि जो राज्य सरकार ने 15 रुपये पर लीटर दिए, इसमें 50% हिस्सा भारत सरकार स्वीकारेगा। और इस काम के लिए ये 4-5 राज्यों के लिए समवट नियर टू 1000 करोड़ की राशि लगेगी, और वो 1000 करोड़ रुपए देने की जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी, और राज्य सरकार को इसमें सहयोग देकर फसल बचाने की वहाँ जो कोशिश हो रही है इसमें भारत सरकार की तरफ से भी सहयोग हो जाएगा। और कुछ बातें यहाँ जो कही गई, बिजली का मामला भी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी कोई सब्सिडी का आपको उपाय करना चाहिए। हालांकि आपका मामला नहीं है, डीजल तक ही है। इसी regarding power, as I already said to the House, कि 100 megawatt additional power from central grid has been allotted to Punjab and Haryana. When I got a request letter from Honorable Chief Minister Bihar day before yesterday, इसमें उन्होंने भी बिजली की मांग की है, साथ साथ उत्तर प्रदेश ने भी बिजली की मांग की है। ये दोनों स्टेट की जो डिमांड है वो मैंने पावर मिनिस्ट्री के पास भेजी है। पावर मिनिस्टर मिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी, इनसे बात कही है, और वो इसमें कुछ रास्ता निकलने के प्रयास में है। कुछ राज्यों की बिजली कम करके वो देनी पड़ेगी, वो किस तरह से देना इस पर उनका ध्यान है, और ये जो 2 राज्यों की डिमांड है वो पूरी करने के लिए भी हमारा सहयोग रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में पंजाब हरियाणा की रिक्वेस्ट 10 दिन पहले आ गई, इसके बाद पूरी की। ये जो रिक्वेस्ट है ये 3 दिन पहले आई है, और इसलिए हम इसमें भी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ भी सहयोग देने के लिए पूरी तैयारी रहेगी। I think you asked to 2006-07 से लेकर के आज तक मध्य प्रदेश को एक नया पैसा नहीं मिला। मेरे पास रिकॉर्ड है एनसीसीएफ में 2007 से लेकर के आज तक एक नया पैसा नहीं मिला। जहाँ तक यहाँ एक सुझाव दिया गया था राजीव रंजन जी ने कि इस देश में हमें जल प्रबंधन के लिए ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात सच है, क्योंकि एक तो है कि इसमें हमें ज़्यादा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, मगर एक बात जनरली कही गई कि इस देश में पानी बहुत है, ये बात सच नहीं है। इस देश में वर्ल्ड्स वाटर स्टॉक, हिंदुस्तान में 4.2% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज अवेलेबल इन इंडिया, 2.3% of world's land is available in India, and 17% world's land population is available in India. So with limited scale, these resources, 4.2% world's water and 2.3% world's land, we have to protect the interests of 17% of the world's population. So it's not that simple, and that's why I entirely agree that we have to give more attention for water conservation program. In fact, some of the program which Government of India has recently taken, now NREGA. NREGA's provision has been this year 39,100. In fact, in NREGA's work, weightage has been given to water conservation program. Water conservation program, watershed development program, small minor irrigation tanks, percolation tanks, these type of work definitely one can take under the NREGA, and substantial budgetary provision has been made here. There are a number of other aspects also if we have to conserve and preserve water very carefully. And that is the reason number of schemes has been introduced by Government of India. AIBP, the irrigation project, the thinking behind AIBP is we are not in position to support each and every project of the every state. मगर जो प्रोजेक्ट थोड़ी मदद करने के बाद जल्दी पूरा हो सकता है और वो पानी अवेलेबल हो सकता है खेती के लिए,
ऐसे प्रोजेक्ट को मदद करने के लिए AIBP की ये प्रोविज़न है और इसके लिए इस साल 9,700 करोड़ की बजटरी प्रोविज़न की गई है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार भी इसमें ध्यान देता है। इनफैक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और इरिगेशन वर्क आर essentially responsibility of the state government, whether it is minor irrigation, whether it is medium irrigation, whether it is major irrigation. And I think time has come, the state government should pay more attention for the water conservation program, and not only just water conservation program and construction of them, but even how to use the water. In fact, I don't want to say something about my own area, but once upon a time I was representing a constituency where the average rainfall is 8 inches. And 8 inches, this is drought prone area. And in that particular area, there are more than 18 sugar mills. Substantial area is under sugar cane, substantial area is under grapes, and number of other horticulture, because each and every drop of water we have succeeded to preserve, and we provide that water through drip irrigation only. मेरी पर्सनल खेती है, मेरी हर खेती का हर फसल ड्रिप पर डिपेंड करता है, और ड्रिप का फ़ायदा इतना होता है कि फ्लो वाटर देने के बाद 1 एकड़ के लिए जितना फ्लो वाटर पीरियड क्रॉप के लिए लगेगा, इसी फ्लो वाटर में 3 एकड़ दूसरा फसल ड्रिप के सिस्टम से हो सकता है। इतना सेविंग और ड्रिप सिस्टम से हम कर सकते हैं, और इसलिए इसी सभी बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। राज्य सरकार को देना पड़ेगा, भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जो यहाँ बतलाई गई कि जल प्रबंधन के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो बढ़ती हुई आबादी, दिन ब दिन अनाज के बारे में बढ़ती हुई डिमांड, और ये सब पूरी करने के लिए, और हमारी जो ज़मीन भी है वो ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जाने की एक स्थिति हम देश में देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन एंड नंबर ऑफ अदर इश्यूज़ के बारे में। ऐसे स्थिति में हम इरिगेशन बढ़ाएंगे तो ही इस देश की खेती में सुधार होगा, और तभी हम फूड सिक्योरिटी का अनाज की समस्या हल करने के लिए कामयाब होंगे। और इसलिए मैं तो अपील करना चाहता हूँ सभी राज्य सरकार को, आप सबसे ज़्यादा ध्यान जिस क्षेत्र में देने की आवश्यकता है, इसमें जल प्रबंधन के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार उसको पूरी तरह से सहयोग देगी, और ख़ास तौर पर नरेगा जैसी स्कीम है जो राज्य सरकार अमल करती है, उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, और इसकी सब प्रोविज़न वाटर कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये परिस्थिति पैदा हुई तो मुझे लगता है कि सूखे की समस्या से हमें कुछ न कुछ छुटकारा होने के लिए मदद होगी। कई सदस्यों ने यहाँ बात की कि पिछले 50 सालों के बाद भी हम यहाँ सूखा के बारे में डिस्कस करते हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये परिस्थिति में बदलाव लाना हो तो हम सब लोगों को राजनीतिक मतभेद दूर छोड़कर हमें एक होना पड़ेगा, और इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ। यहाँ गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा कि चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता है। एक बात है कि मैंने शुरू में भी कहा कि सूखे के बारे में इतनी जल्दबाजी से कुछ डिसीजन लेना वो ठीक नहीं है। अगस्त तक एक ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री को कहकर चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग बुलाने के लिए भी कोई समस्या आएगी ऐसे लगता है ना। इस पर हम जरूर ध्यान देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि नरेगा का पैसा राज्य में जाने के लिए 3-3, 4-4 महीने लगते हैं। मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन ली है कि ऐसी स्थिति नहीं है। इनफैक्ट कई राज्यों में पिछले साल का नरेगा का पैसा बाकी है, वो लैप्स होता नहीं। और ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फाइनेंस बिल कल ही यहाँ मंजूर हुआ है। कल फाइनेंस बिल मंजूर हुआ, आज शायद राज्यसभा में फाइनल इसमें हो जाएगा, और फाइनेंस बिल कल मंजूर होने के बाद राज्य सरकार को जो और ज़्यादा रिलीज़ करने की आवश्यकता है वो रिलीज़ जल्दी से जल्दी करने के लिए कोशिश करेंगे कि जिससे इस तरह से शिकायत सामने आएगी नहीं।
और एक तीसरा सुझाव उन्होंने दिया कि एक हमेशा जब सूखे की परिस्थिति पैदा होती है तब बहुत कुछ कदम उठाने पड़ते हैं राज्य सरकार को। इसमें और एक कदम उठाना पड़ता है कि वेरियस टाइप ऑफ लोन्स किसानों ने जो लिया है इसकी रिकवरी सस्पेंड करना और इसमें इंटरेस्ट में कुछ राहत दे सकते तो देना। ये तो राज्य सरकार करती है, मगर इसमें बैंकों को भी कुछ कदम उठानी पड़ेगी। ओवरऑल सिचुएशन देश की जब सामने आएगी और राज्य सरकार इस बारे में जो सुझाव देंगे वो मद्देनज़र रखते हुए इसमें भी जो कोई कदम उठाने की आवश्यकता है इस पर ध्यान दिया जाएगा। मगर इसको थोड़ा समय है, ये अगस्त के एंड के बाद इस बारे में मुझे लगता है कि हमें काम करने के लिए कोई समस्या आएगी नहीं। बाकी और कुछ यहाँ बहुत कुछ बातें कही गई, मैं सबके बारे में ये मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ। Not now, please, after this. ओनली वन थिंग, एक बात कई सदस्य ने यहाँ कही गई कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसमें ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर एक समिति गठित की है कि जिसमें एक्सपर्ट्स हैं और कई मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं और इसमें कुछ सब कमिटीज़ की है। जहाँ तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, अपने यहाँ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो अपनी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च क्षेत्र में काम करने वाली, जहाँ 6000 से ज़्यादा साइंटिस्ट इस देश में काम करते हैं, इन सभी साइंटिस्ट को एक संदेश दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इम्पैक्ट हो रहा है इसकी एक ज़बरदस्त कीमत अपने देश के कुछ राज्यों में शायद देने की नौबत आएगी। वो मद्देनज़र रखते हुए हमारा रिसर्च टोटल बदलना चाहिए। जहाँ तक हमारे साइंटिस्ट का असेसमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर हिंदुस्तान में 2-3 राज्यों पर हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बिहार का कुछ हिस्सा और हिमालय। ये सब एरिया अपने देश का अनाज का भंडार है और इसलिए वहाँ ख़ास तौर पर इसमें गेहूं के फसल पर असर होगा। इस तरह का एक रिपोर्ट सब एक्सपोर्ट ने दिया है और इसलिए हमने हमारा जो रिसर्च है गेहूं की वैरायटीज़ डेवलप करने में, ये टोटल रिसर्च का अप्रोच बदला है और वो अप्रोच ऐसा लिया है कि ये इस तरह की हम वैरायटी डेवलप करने के लिए लगे हैं कि जिसमें एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी बिल्टअप होगी कि ज़्यादा धूप होगी, ग्लोबल वार्मिंग का असर जो बुरा होगा इससे सामना करने की ताकत उस फसल में होगी। ऐसी रेजिस्टेंस वैरायटी आज गेहूं की तैयार करने के लिए अपने साइंटिस्ट लगे हैं और मुझे सदन के सामने कहने के लिए खुशी है कि कम से कम 8 से 9 वैरायटीज़ आज वो ढूंढने के लिए तैयार करने के लिए हमारे साइंटिस्ट कामयाब हुए हैं। इसके लिए और 2-3 साल इसकी ट्रायल्स ली जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग का इस देश की खेती पर बुरा असर नहीं होगा, ये सामने रखकर टोटल अप्रोच ये रिसर्च का बदला है, इसका लाभ लेंगे। साथ साथ भारत सरकार के अन्य डिपार्टमेंटों के माध्यम से भी इसका जो बुरा असर होने वाला है वो सामने रखकर जो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है ये सब कदम उठाने की तैयारी की है। इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन खोलकर और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के माध्यम से इस पर ध्यान देने का काम शुरू किया है, क्योंकि ये बात हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहते और मुझे विश्वास है कि इससे एक अच्छा रास्ता देश के सामने आएगा और इस समस्या से हल करने के लिए हम कामयाब होंगे। जहाँ तक सूखे की परिस्थिति है, पहले मैंने शुरू में कहा कि 1 महीने के पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति है इसमें सुधार आया है, फिर भी कोई कॉम्प्लेक्शन रहने की स्थिति नहीं। हमारा ध्यान हर हफ्ते को हर स्टेटों के इंफॉर्मेशन लेकर इस पर रहेगा। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट को और किसानों को मदद करने की आवश्यकता है, जो कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है, ये सब पर हमारा ध्यान रहेगा और इस संकट से हिंदुस्तान के किसानों को और देशवासियों को बाहर निकलने के लिए जो कुछ करना होगा वो पूरी ताकत से लगन से करने का प्रयास भारत सरकार के माध्यम से, यूपीए सरकार के माध्यम से किया जाएगा। यही विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूँ।
Thank you. I am allowing some clarificatory questions. Rajiv Ranjan ji, please ask one question. I have to ask two questions, Speaker sir. Please. क्या नाम है? सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से सूखे से निपटने के लिए जो तैयारी है उसकी चर्चा की और साथ साथ बिहार सरकार ने जो सब्सिडी, डीजल की सब्सिडी देने का फैसला किया उसमें भी 50% योगदान वो देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम दो चीज़ जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी। एक, हमने आपको सुझाव दिया था, अभी आपने उसको स्वीकार किया कि जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है आगे के आपके कार्य योजना के लिए, और जल प्रबंधन के माध्यम से आप सिंचाई, बेहतर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने एक सुझाव दिया था कि आज सड़क, टेलीफोन, एनर्जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर विभागों के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए फोकस्ड होते हैं। सरकार सिंचाई को इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के रूप में क्यों नहीं केंद्रित करना चाहती है? Yes. ताकि उस पर ध्यान केंद्रित हो सके। दूसरा मेरा क्लैरिफिकेशन है सभापति महोदय कि बिहार सरकार ने जो बिजली का पत्र आपको लिखा, आपने कहा कि आप एनर्जी मिनिस्ट्री से ले रहे हैं अतिरिक्त आवंटन के लिए। हम आपके ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं कि आज बिहार को सेंट्रल ग्रिड से 1500 मेगावाट का अलॉटमेंट है, उसके अगेंस्ट हमको सिर्फ 900, 950 मेगावाट ड्रॉ करने की छूट दी जाती है। हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि बिहार की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए आप एनर्जी डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित करके हमारा जितना पूरा अलॉटमेंट है उसको ड्रॉ करने की भी अनुमति आप दिलाने की कृपा करें, यह हम आपसे आग्रह करते हैं। Yes. Mr. Dushyant Singh. Minister, sir. So I come from the state of Rajasthan, sir. And for the 33 districts of Rajasthan, has the government of Rajasthan declared any district as drought prone? And has the government of India received any memorandum from the government of Rajasthan? Thank you, sir. Okay. Shri Shailendra Kumar ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने विचार, सुझाव, मांग, डिमांड सब रखी है। इसमें मैं, जैसा आदित्य योगीनाथ जी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में खासकर राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो जनपद चयनित किए जा रहे हैं, सूखा घोषित किए जा रहे हैं, पूरे पूर्वांचल और ख़ासकर जो है आपके बुंदेलखंड में सूखे की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है। और योजना आयोग की जो सामरा समिति की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके हैं, यहाँ पर बारिश भी कम हुई है। तो इसके लिए क्या आप केंद्रीय दल भेजकर अध्ययन करके वहाँ विशेष पैकेज दिलवाकर वहाँ पे सूखे राहत के सभी कार्य पूर्ण कराएंगे, लगान माफ़ कराएं, तमाम तरह के पशु पक्षियों को उनके चारा, ये सब तमाम बातें उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था आप करेंगे अपने माध्यम से? क्योंकि हमें मुलायम सिंह जी ने भी उठाया था कि इटावा को छोड़ दिया गया, अगल बगल जिले को लिया गया। हमारा जनपद है कौशाम्बी जनपद, उसको छोड़ दिया गया, अगल बगल के जिले को लिया गया। तो ऐसे ऐसे जिले हैं जिनको जो है सम्मिलित करने पर आप विशेष ध्यान देंगे। थैंक यू। श्री लाल सिंह जी, ओनली वन क्वेश्चन। एक ही पूछूंगा। सर, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि मेरी स्टेट जम्मू कश्मीर का जनाब बहादुर ने, मंत्री साहब ने, उसका कहीं नाम नहीं, जिक्र ही नहीं किया। फसल का कितनी हो रही, घाटा कितना रहा, यहाँ तक कुछ नहीं कहा गया कि वहाँ सूखा है, वहाँ ड्राट है, उसके लिए क्या इंतज़ाम है। मैं जनाब से ये कहना चाहता हूँ, क्या कारण है इन चीज़ों का। मैंने कितनी बार इंटरप्ट किया। मेरी जनाब से बेनती है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो मैं जानता हूँ, हमारे वहाँ मक्की लगती है, मजाटी में मक्की और थोड़ी सी धान लगता है। और मक्की आप जानते हैं कि उसका सीजन ही ख़त्म हो गया हमारी स्टेट से। अब जो बाद में लगाई गई है, अभी जो बारिश हुई है
पिछले हफ्ता, उसकी फसल बिल्कुल न होने के बराबर होगी। Yes, yes. मैं Put the जनाब question, से please. Put the ये question. पूछना चाहता हूं, आप उस किसान के लिए क्या करेंगे, उसको क्या कैसे उसकी मीटअप करेंगे, उसकी मुश्किल, और साथ में जो बीमा, जो इंश्योरेंस है फसल का, Yes. जो इंडिविजुअल, क्या वो उसको करवाने जाएंगे? धन्यवाद। Yes. Mr. Mehtab ji. Thank you, Mr. Chairman. My question is relating to the relief that is being provided to the farmers when crops are destroyed. More than 50% relief is provided through CRF, Calamity Relief Fund.